रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। बताना क्या है इसमें, कहना क्या, सारे टॉपिक वैसे ही है, उसका एग्जाम्पल मैं उसी तरह उठा लिया हूँ क्योंकि उसमें आइडेंटिटी याद करना था। इसमें स्वतुल्य यानी स्वयं की तुलना, यानी कहा जाता है स्वयं से जो प्राप्त हो, यानी स्वयं की तुलना करने पर हमसे जो प्राप्त होगा वही क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। यानी स्वयं से ही क्या मिले, हमारे गुण मिले, या स्वयं से ही हमारी विवेचना हो जाए, हमारे स्वयं से ही कुछ ना कुछ हमसे मिल जाए। यानी कह रहा है कि यदि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, यानी स्वयं से आर द्वारा संबंधित होने का मतलब क्या है, यानी कि अगर इसका संबंध है तो इसका स्वयं से ही एक और संबंध होगा, यानी किसी व्यक्ति का स्वयं से क्या होगा, एक संबंध होता है, तो वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध, यानी स्वसम, यानी स्वयं से संबंध होता है, वह क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध, यानी स्वयं से स्वयं का संबंध हो। यानी यदि यक्स कामा यक्स बिलोंग टू आर फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कोई एक व्यक्ति है वह क्या हो, स्वयं का हो, क्या प्रत्येक अवयव स्वयं से हो। सिंपल सी लैंग्वेज है ये। ज़्यादा अगर आपको डिफिनेशन नहीं याद आ रहा है तो कोई भी एक सेट उठाइए, यानी कोई भी एक समुच्चय उठाइए और उसमें क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। यदि स्वयं का स्वयं मिल रहा है तो क्या होता है, वो स्वतुल्य कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज है। अब आगे देखिए, अगला रिलेशन मेरा कह रहा है सिमेट्रिक संबंध क्या होता है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में कहना क्या है, आपको छोटी सी लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज बोलना है। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, यानी सममित संबंध। कहेंगे क्या इसे, कहेंगे कि यदि समुच्चय ए क्या हो, संबंधित हो आर से, और वो क्या हो, सममित संबंध हो, तो क्या होगा उसका कंडीशन, यदि इफ क्या होगा, यक्स रिलेशन हो वाई का डिसिंपलाइज्ड है, तो वाई रिलेशन होगा किसका, वाई रिलेशन होगा यक्स का, और ये क्या हो, यक्स वाई बिलोंग करे किसको, एक रिलेशन को। यानी जब यक्स वाई एक रिलेशन होगा और क्या हो, यक्स वाई जब एक रिलेशन हो और क्या, यक्स रिलेशन हो वाई का, और क्या करे, वाई यदि बदल जाए, यानी वाई पहले आ जाए और एक्स बाद में हो जाए, तब भी वो क्या बने, एक दूसरे का संबंध स्थापित करे, तो क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। यानी आप कहेंगे एक ऐसा समुच्चय एल है जिनमें क्या हो, उनके आर्डर्ड पेयर को के क्रम को बदल दे, तब भी वो क्या हो, संबंध को ही बनाए। यानी यक्स आर रिलेशन, एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन यक्स, यानी जब यक्स वाई हो और वाई यक्स हो जाए तब भी क्या हो, वो रिलेशन को क्या करें, बनाए रखें। आप सिमेट्रिक कंडीशन पढ़ भी चुके हैं पिछले क्लासों में भी कि सिमेट्रिक का मतलब क्या हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सेम कंडीशन यहाँ है कि यक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन यक्स। कोई दिक्कत, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या लेंगे, मान लीजिए यक्स और वाई क्या हो, एक रिलेशन हो, कहेंगे यक्स वाई क्या हो, एक रिलेशन हो, और कह रहा है कि जो यक्स हो और वाई हो वो बिलोंग करे किसको, ए को, तब क्या होगा, यक्स बराबर होगा किसके, वाई, क्या कहलाएगा, सममित। यानी कि जब यक्स वाई क्या हो, रिलेशन हो, तो मेरा क्या हो जाएगा, बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो क्या कहलाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे, यानी एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, यक्स रिलेशन वाई करें चाहे वाई रिलेशन यक्स करें, तो भी मेरा क्या हो गया, ये सिमेट्रिक ही होगा, सिमेट्रिक रिलेशन ही बनेगा। अब क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक यानी कि प्रति सममित संबंध। ठीक है, प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, आप इसको देखिए। प्रतिसम्मित संबंध का बस छोटा सा एक सिंबल दे रहा हूँ, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, या लेस या ग्रेटर, अगर ऐसे सिंबल में हो तो मेरा क्या होगा, वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे आप कहेंगे क्या कि यदि ए कोई क्या है, समुच्चय संबंध आर द्वारा क्या है, परिभाषित है, तो वह
एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। कब? कहेंगे इफ यदि क्या हो यक्स रिलेटेड हो वाई का और क्या हो वाई रिलेटेड हो यक्स का, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा यक्स बराबर हो जाएगा वाई का। सिंपल सा लैंग्वेज, यानी कि सेम सिमेट्रिक की तरह का है, लेकिन इसमें केवल एक कंडीशन दिया है, एक सिंबल है क्या, जब भी लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी जब भी वो क्या होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करेगा तो आप दिखा सकते हैं, कह सकते हैं वो एंटी सिमेट्रिक कैसे होगा। कहेंगे क्या कि यदि एक कोई समुच्चय संबंध आर द्वारा क्या है परिभाषित है तो वह एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। कब? जब यक्स रिलेटेड होगा वाई का और वाई रिलेटेड हो यक्स का, यानी कि एक वाला दूसरे से रिलेटेड हो, फिर दूसरे का अगर पद बदल दे तभी वो क्या हो एक्स वाई से रिलेटेड हो, तो उन दोनों का जो पद होगा वो क्या होगा बराबर होगा, इन दोनों का जो संबंध होगा क्या होगा बराबर होगा। समझा गया? जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं कि ए क्या है लेस इक्वल है बी के, एंड यानी ए लेस इक्वल है बी के एंड क्या है बी लेस इक्वल है ए के, यानी कह रहा है ए या तो छोटा है बी से, यानी कहेंगे क्या या फिर बराबर है। ए छोटा है बी से या फिर बराबर है, तो कह रहा है बी छोटा है ए से या फिर बराबर है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो सकते हैं आपस में बराबर हो सकते हैं, क्योंकि छोटा बराबर दोनों हैं आपस में, तो क्या होंगे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बराबर ही कहलाएंगे, यानी बराबर ही हो जाएंगे। समझ में आ गया? अरे यार सिंपल सी लैंग्वेज देखो, यानी मोहन यदि राधा से बड़ा है, मोहन क्या है यानी ये मोहन है और राधा से बड़ा या बराबर है, राधा से बड़ा या मोहन क्या है छोटा या बराबर है किससे राधा से, एंड राधा भी क्या है छोटी है, ये हम लिखते हैं राधा भी क्या है छोटी है या बराबर है किससे मोहन से, तो कह सकते हैं कि क्या होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी राधा क्या होगा बराबर होगी मोहन की। कोई दिक्कत? बाकी कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी संक्रमक, ये होता है ना ट्रांजिटिव रिलेशन। आप कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन यानी क्या हो जाएगा संक्रमक, संक्रमण लिख दे रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा संक्रमण हुआ था कोरोना को लेकर, तो इसलिए तो इनमें दिक्कत था, कलम ये उधर ये रख सकते जा रहे हैं, यानी कह रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन के। तो आप कहेंगे कि यदि क्या हो समुच्चय, सेम सारी डिफिनेशन वैसे ही होगी, समुच्चय ए संबंध क्या हो आर द्वारा परिभाषित हो, क्या है परिभाषित है, तो वो क्या कहलाएगा संक्रमक संबंध कहलाता है। कैसे? तो आप कहेंगे यदि, इफ अंग्रेजी में लिखे हिंदी में छाटिए, यदि क्या यक्स रिलेटेड है वाई के एंड क्या है यही है ना, यानी कि कहेंगे यक्स वाई बिलोंग करता है आर को एंड वाई जेड बिलोंग करता है आर को, तो सिंपलाइज दैट कहेंगे यक्स जेड भी क्या करेगा बिलोंग करेगा, यानी सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए ये राधा है, ये राधा है, ठीक है, ये रानी है, और मान लीजिए ये रानी है
रिलेटेड है रानू से, तो मेरा क्या होगा, यानी राधा क्या होगी, रिलेटेड होगी रानू से। यानी कि अगर ये इसकी सहेली है और ये इसकी सहेली है तो जाहिर सी बात है ये भी इसकी सहेली क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब एक दूसरे से संबंध बनाएगा तो कहीं हो सकता है इसका भी मुलाकात होगा किसी के साथ, यानी कि इसका इसके साथ मुलाकात हुआ तो क्या होगा, ये इसके साथ मुलाकात होगा, ये अचानक घूमते फिरते जन्मे करते हो, इतना चटनी होती है, सब कहीं भी पहुँच जाती है सब संबंध बनाने। तो जब भाई इसका संबंध है तो ये एक दूसरे से संबंधित है, रिलेशन है, तो फिर यो क्या करेंगे सब, कहीं इसके घर पहुँच गए सब रानू के, तो जब ये इसके साथ संबंधित है तो इहो का वो मुलाकात करा दी होगी, तो ये भी क्या होगा, इसके साथ संबंधित होगा। यानी कह रहा है एक्स वाई, यानी एक्स वाई बिलोंग करे, यानी एक रिलेशन हो, और वाई जेड भी क्या हो, एक रिलेशन हो, यानी राधा का रानी के साथ संबंध है और रानी का रानू के साथ संबंध है। तो आप कह सकते हैं कि राधा का क्या होगा, रानू के साथ क्या होगा, एक संबंध होगा, यानी कि ये संबंध हमारा राधा और रानू के बीच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3 और 4 ले लीजिए, ठीक है। इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी मान लीजिए वैल्यू संबंध आर बराबर आ जाए क्या, 1 2 एंड 2 3, तो मेरा क्या होगा, ये रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं 1 3 से, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आप कीजिएगा, करके बताइएगा कि क्या ये उसमें आएंगे कि नहीं है, देख के बताइएगा, आएंगे तो उसको आप ले लेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, और 2 3 से रिलेटेड हो, एक क्या होगा, 3 से रिलेटेड होगा, यानी 1 2 को काट रहा है और 2 3 से रिलेटेड है, यानी 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो एक भी क्या होगा, 3 से रिलेटेड होगा। ये हमारा होता है ट्रांजिटिव या संक्रमक संबंध। समझ में आ गया, तुम लोग बताओ, समझ में आ गया ना। यानी कि ट्रांजिटिव का से शॉर्टकट फार्मूला कहेंगे, यानी कि हई किनवा है वो रिलेटेड है मीनवा से, ठीक है, और वो एक रिलेशन है, यानी किनवा मीनवा से क्या है, रिलेटेड है, यानी कहेंगे एक किनवा है, अरे मीनवा है, किनवा मीनवा से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे क्या, मीनवा भी झवरी से क्या है, रिलेटेड है, यानी मीनवा भी जब झवरी से रिलेटेड होगी, यानी वाई क्या होगा, जेड से रिलेटेड होगा, तो कहेंगे किनवा क्या होगा, झवरी से रिलेटेड जरूर होगी, यानी किनवा रिलेटेड होगी किससे, झवरी से, तो आप कहेंगे क्या, एक्स कामा जेड रिलेटेड होगा, यानी ये क्या होगा, रिलेटेड होगा किससे, आर से, यानी कि जब किनवा मीनवा से रिलेटेड है, मीनवा झवरी से रिलेटेड है, तो जब किनवा मीनवा से रिलेटेड है और मीनवा झवरी से रिलेटेड है, तो हाई किनवा झवरी से रिलेटेड होगी कि नहीं होगी, यानी किनवा झवरी से रिलेटेड है, और ये मेरा क्या बन रहा है, संबंध बन रहा है, समझ गए। यानी एक का दूसरे से संबंध और दूसरे का तीसरे से हो, तो एक का तीसरे से संबंध होगा, वो मेरा क्या होता है, संक्रमक। समझा गया, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, थैंक यू। हाँ, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। हाँ तुम बताओ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ तो जब किनवा मिनवा आएगा तो तुमको समझा तो ही करेगा। हो गया, चलिए ठीक है, मिटा देते हैं, थैंक यू।